फाइनली यूएई ओपेक कंट्री से बाहर हो चुका है। अब देखो ओपेक होता क्या है। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है उन सबका। अब ये उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, ये बताता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना एक्सपोर्ट की लिमिट है आपकी। उस लिमिट के हिसाब से हर कंट्री पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यूएई ने कंसर्न उठाया था कि हमारी प्रोडक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, बट आपने हमें एक्सपोर्ट की उतनी लिमिट नहीं दी, उतनी परमिशन नहीं दे रखी, जो कि मेन कंसर्न है। अब यूएई का कहना है कि हमारी जीडीपी का जो मेन पार्ट आता है वो ऑयल प्रोडक्शन से आता है, ऑयल एक्सपोर्ट करने से आता है, बट हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, हमारा प्रॉफिट कम बन रहा है क्योंकि आप हमें एक्सपोर्ट करने दे नहीं रहे। तो या तो आप हमारी लिमिट को बढ़ाओ या फिर आप हमें उसको बाहर कर दो ओपेक से, ठीक है। फाइनली इसके ऊपर जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो यूएई ने सोचा कि अब हमें इससे बाहर आना होगा, टाइम आ चुका है। एंड फाइनली वो ओपेक कंट्री से बाहर आ चुका है, ठीक है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, बट जो मेन फायदा है दुबई के लिए वो ये है कि उसका जो मेन फ्यूचर है ऑयल प्रोडक्शन का, ठीक है। ऑयल प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा करता है एंड वो एक्सपोर्ट भी करना चाहता है, और अगर वो एक्सपोर्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल तो ये फ्यूचर हो सकता है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि दुबई के पास भी एक बहुत बड़ा रिजर्व है ऑयल का, जो कि पूरी दुनिया को एक बैकअप दे सकता है। एंड वंस अगेन हर एक कंट्री के पास अपना अपना एक सोर्स होता है। जैसे ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को यूज करता है, अमेरिका डॉलर को यूज करता है, रशिया एनर्जी को यूज करता है, वैसे यूएई यूज कर सकता है ऑयल को, क्योंकि उसके पास अब लिमिट नहीं रहेगी, क्योंकि वो ओपेक के अंदर नहीं आता, वो ज़्यादा कर सकता है। और एशियन कंट्रीज को ये सप्लाई कर सकता है। अगर इसने एशिया में अपनी पकड़ जमा ली तो ये अब तक का सबसे बेस्ट ग्रोथ देख सकता है।